जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों सर्वप्रथम तो आपको और आपके परिवारजन को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों रंगों के इस त्यौहार में आपके सपने भी खिल उठे, मेहनत का हर रंग आपकी ज़िंदगी में सफलता बनकर घुल उठे। तो इसी के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आज का यह वीडियो हमारा होने वाला है यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 के जीके का, जो हमने शून्य से सिलेक्शन तक की गारंटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हम इतिहास के 200 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किए थे। तो अब तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम विज्ञान के अंतर्गत आने वाले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के इन सभी सेट के 100 क्वेश्चन आंसर्स कवर करवाएंगे। तो आज का वीडियो हमारा भौतिक विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स का होने वाला है। तो सभी एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। आपको भौतिक विज्ञान से जो है लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोर्स बल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बल का एसआई मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष होती है, दूरी की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई होती है, तो यह दाब की इकाई पास्कल होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों होमगार्ड में आपको फिजिक्स से ऐसे ही क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो इसमें ज़्यादातर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को रट्टा मान लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्सेक किसका एक मात्रक है। तो पार्सेक जो होता है किसका मात्रक होता है, या भी दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जड़त्व इनर्शिया का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इनर्शिया का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे होता है, अपकेंद्रण पे या अपवहन पे या फिर विसरण पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो पृथ्वी का 1/6 भाग जो है वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 1/6 भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोलक पेंडुलम की समय अवधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की समय अवधि जो है वह लंबाई पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम हीरे में होता है, या पानी में, या निर्वात में, या फिर हाइड्रोजन में। तो देखा जाता है निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का निर्वात वैक्यूम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। तो दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है। तो मृग मरीचिका कह लीजिए, या फिर मृग तृष्णा किसका उदाहरण होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात या स्टील में होती है ध्वनि की चाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्यों को ध्वनि सुनाई देने की सीमा क्या है? तो मनुष्य को ध्वनि सुनने की या सुनाई देने की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य ध्वनि सीमा को सुन सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पे या फिर -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पे या फिर 37 डिग्री पे या फिर 0 डिग्री पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर -40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक निम्न में से चांदी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान तापमान को बनाए रखना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्यूज तार, फ्यूज वायर किसका बना होता है? तो फ्यूज में आप लोगों ने तार देखा होगा, एक बना रहता है पतला सा, वह किसका बना रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन और शीशे का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? काफ़ी प्रचलित प्रश्न है ये भी। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य होता है। आप लोगों ने क्लास 10 में काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, शुष्क सेल ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आकाश में बिजली चमकने पर जो है NO गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक अश्वशक्ति हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है या फिर कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हाइग्रोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 8 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, दाब प्रेशर बढ़ने पर जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बढ़ता है। तो यदि हम प्रेशर ये दाब बढ़ाएंगे जल पे तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग
लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो होता है वह किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पे, या नाभिकीय विखंडन पर, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, या फिर रेडियोधर्मिता पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर आधारित होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का जो नोक या लेड होता है वह किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र निम्न में से अमीटर है। तो अमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, पारे का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो पारे का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, -39 डिग्री सेल्सियस पारे का हिमांक होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? निर्वात में, या हवा में, या ठोस में, या फिर द्रव में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के जो है रेटिना भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत इनफाइनाइट होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, सौर सेल में प्रयुक्त मुख्य पदार्थ क्या है? तो सौर सेल में प्रयोग होने वाला मुख्य पदार्थ होता है सिलिकॉन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, फ्यूज तार का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार का गलनांक जो है निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा जरूर कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिद्धांत लागू होता है रॉकेट की गति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, सांता वाइसोसिटी किसकी इकाई है? तो सांता किसकी इकाई होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाइज की इकाई होती है सांता। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है,
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है न्यूटन के तृतीय नियम की गति के कारण संभव है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, दूध से क्रीम अलग करने पर कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम अलग करने पर अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है या फिर लगता है? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो तेल द्वीप में जो तेल जो है बत्ती के माध्यम से ऊपर चलता है उसका कारण क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केशिकत्व के कारण हो ऐसा होता है, कैपिलरी एक्शन के कारण। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से पहुंचती है? विकिरण द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का रेडिएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो केल्विन के मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो है मानव शरीर का तापमान आप लोगों ने सेल्सियस में सुना होगा या फिर फ़ारेनहाइट में, तो इसमें केल्विन में पूछा है, तो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बढ़ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, मोटर कारों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो मोटर कारों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का कॉन्वेक्स मिरर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाते हैं? तो वही क्वेश्चन है, इस बार घुमा दिया है जो हमने पिछली बार देखा था। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऊपर हमने देखा है, तो एक बार फिर से आ गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में जो है परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट पूछा है तो परवलयाकार अवतल दर्पण लगता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो मायोपिया दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, कॉन्वेव लेंस का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, दूरदृष्टि
दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का उत्तल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला, जिसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, शुष्क सेल ड्राई सेल है, प्राथमिक सेल होता है या द्वितीयक सेल या तृतीयक सेल या चतुर्थ सेल? तो शुष्क सेल जो होता है वह प्राथमिक सेल होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना या फिर चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो स्थायी चुंबक जो है किससे बनाए जाते हैं? इस्पात, स्टील से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने देखा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ऑस्टेड ने देखा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ऑस्टेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में कौन सा कण होता है? तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग किया जाता है जहाजों, विमानों आदि को ढूंढने के लिए और मार्ग निर्देशन के लिए रडार तरंग का प्रयोग किया जाता है रडार यंत्र द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रोएंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन साहब जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का न्यूटनवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेल एम बेयर्ड ने टेलीविज़न का टीवी का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा 21% है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए, यानी कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है,
ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, kWh। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बोले तो जो बिजली विभाग के लोग होते हैं वो प्रयोग करते हैं किलोवाट घंटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस यंत्र से ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदला जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी जो होती है वह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल, सोलर सिस्टम, सोलर सेल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन तत्व है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे होमगार्ड के लिए फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए थे सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।